नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में बेटियों को मिलेगा संपत्ति में समान अधिकार, एक्ट में क्या संशोधन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बेटियों को भी अब संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति में बेटी को भी बेटे की तरह एक अलग इकाई माना जाएगा। लैंगिक समानता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 यानी कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में अब बड़ा संशोधन कर दिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास किए गए लैंड सीलिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वहीं अप्रैल 2023 में लैंड सीलिंग बिल को संशोधित कर विधानसभा में पास किया गया था। इस निर्णय से अब पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटे यानी कि विवाहित और अविवाहित को भी एक अलग इकाई यानी कि 150 बीघा भूमि तक माना जाएगा। राज्य सरकार ने मौजूद अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 में पुत्र शब्द के बाद या पुत्री शब्द शामिल कर दिया। इस संशोधन के बाद बेटी को बेटे के समान एक अलग इकाई के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले इस अधिनियम में एक वयस्क पुत्र को अलग इकाई के रूप में अतिरिक्त 150 बीघा भूमि तक का प्रावधान था, जबकि वयस्क पुत्री को इस समान अधिकार से वंचित रखा गया था। बागवानों और किसानों को मोबाइल पर मिलेगा मौसम का अलर्ट, जिले में स्थापित होंगे इतने वेदर स्टेशन। शिमला जिले के किसानों और बागवानों को अब मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। में सरकार डाटा उपलब्ध कराने के लिए जिले में 9 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने जा रही है, ताकि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके। में जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक शिमला ग्रामीण क्षेत्र के खलग और बसंतपुर में मशीन स्थापित की जा चुकी है। बता दें कि बाकी 7 स्टेशनों पर काम चला है। यह स्टेशन पनोग यानी कि सोगी, आराहा यानी कि नरकंडा, जलोग यानी कि सुन्नी, सकरत बगेन थाना चौपाल में स्थापित किया जाएगा। SA2 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, मार्च महीने की इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नन बोर्ड कक्षाओं की मूल्यांकन परीक्षा यानी कि असेसमेंट एग्जाम यानी SA2 मार्च महीने में होगी। मैं इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान ने इसमें डेट शीट जारी कर दी है। मैं परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होंगी, जो कि 17 मार्च तक चलेगी। मैं पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। वह मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। मैं सभी केंद्रों में सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, वह दोपहर 1 बजे तक चलेगी। आउटसोर्स पर होगी नर्सों की भर्ती। जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार आउटसोर्स भर्ती को जल्दी करना चाहती है। लंबित भर्तियों में से सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी, क्योंकि इनके लिए इंटरव्यू हो चुके हैं। जिन एजेंसियों को यह काम दिया गया था उन्होंने इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर रखी है। अब स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी अनुमति राज्य सरकार से मांगने के लिए फाइल भेज दी है। नर्सों की भर्ती सबसे ज्यादा चंबा मेडिकल कॉलेज और नेचौक मेडिकल कॉलेज में होनी है। यदि स्वास्थ्य की अन्य भर्तियों की भी बात करें तो करीब 1400 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जा रहे हैं। मैं इसके साथ ही प्री नर्सरी टीचर के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भर जाएंगे। इसके लिए भी शिक्षा विभाग द्वारा जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों पेंशनरों का सीएम के होम डिस्ट्रिक्ट में बवाल, सड़क पर जमकर नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स ने सरकार की युक्तिकरण नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर जिला में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनरों ने हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला और सरकार व प्रबंधन बोर्ड के द्वारा अपनाई गई नीतियों को लेकर विरोध जताया गया। कर्मचारियों व पेंशनरों ने पहले सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, फिर टाउन हॉल में आयोजित पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान 7 विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों के अलावा 2 पेंशनरों यूनियन के अलावा आउटसोर्स कर्मचारी के यूनियन के सदस्यों ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के द्वारा बनाई गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने महापंचायत में प्रदेश सरकार के सामने 7 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें प्रमुख रूप से बिजली बोर्ड में हजारों पद रिक्त होने के बावजूद उन्हें भरा नहीं जाने के साथ युक्तिकरण के नाम पर पद समाप्ति की मुहिम को बंद करना शामिल है। हिमाचल की राजधानी शिमला के आवेश सिंह ने जेईई मेन सेशन 1 में प्राप्त किए 99.76 परसेंटाइल। राजधानी शिमला के 3 होनहार छात्रों ने जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा में 99 परसेंटाइल प्राप्त किए। इनमें आवेश सिंह मेहता ने सबसे अधिक 99.76 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, जबकि प्रत्युष ने 99.66 और युवराज सिंह ने 99.21 परसेंटाइल हासिल किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जनवरी में जेईई की पहले सेशन की परीक्षा आयोजित की गई थी। देश के
नामी IIT और इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में तीनों छात्रों ने सराहनीय प्रदर्शन कर शहर और जिले का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही IIT में प्रवेश के लिए पहली सीढ़ी पार कर ली है। मैं तीनों ही छात्र अभी CBSE की बोर्ड की परीक्षा में भी अपीयर होंगे। मैं छात्रों ने इसका श्रेय कोचिंग संस्थान के निदेशक प्रोफेसर योगेंद्र कुमार मीना को दिया है। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता समेत 4 लोगों ने उद्योगपति से की मारपीट, फिरौती की मांग के आरोप। जब पंजाब हिमाचल की सीमा पर स्थित अजोली मोड़ के एक रेस्टोरेंट में रात को खाना खाकर लौट रहे उद्योगपति और उसकी पत्नी के साथ भाजयुमो के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एवं ऊना के लड़ली से जिला परिषद सदस्य कमल सैनी समेत 4 लोगों ने मारपीट की। इस घटना की CCTV वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद नंगल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हमला करने के कथित आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए। इसकी पुष्टि DSP नंगल कुलबीर सिंह ने की। बता दें कि मारपीट का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मैं CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक कार में सवार होकर आए 3-4 अज्ञात लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस जा रहे पति पत्नी पर लात घूसों के अलावा खाली बोतलों से हमला कर दिया। वह पीड़ित राजेश गुप्ता ने कहा कि वह दिल्ली का रहने वाला और गुड़गांव सहित जिला ऊना के गांव सिंगा में भी उसकी फैक्ट्री चल रही है। जब से उसने जिला ऊना के गांव सिंगा में फैक्ट्री लगाई है तभी से हमलावरों का लीडर उससे यह कहते हुए फिरौती मांग रहा था कि अगर हिमाचल में फैक्ट्री चलानी है तो उसे 5 लाख देने होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले कौशल विकास से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर होंगे सृजित। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं की क्षमता का निर्माण हो सके और छोटे पैमाने के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। कंबोडिया पहुंचा हिमाचल प्रदेश के मेधावियों का दल, विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का क्या दौरा। जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश गए 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल ने मंगलवार को कंबोडिया स्थित विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने इस भव्य मंदिर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त की। वह शिक्षा मंत्री के साथ पूर्व CPS आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी भी इस यात्रा में शामिल है। हिमाचल के श्रद्धालुओं की गाड़ी यूपी में पलटी। अयोध्या के बाद काशी दर्शन करने जा रहे थे यात्री। जब मंगलवार सुबह हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो ट्रेवलर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बरोसा बेलहरी रोड पर पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार 22 श्रद्धालुओं में से 15 लोग घायल हो गए। गनीमत रहे कि हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सभी घायलों को बचा लिया गया। घायलों को 102 और 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जय सिंहपुर पहुंचाया गया। डॉक्टर सुरेंद्र पटेल की निगरानी में सभी घायलों का इलाज किया गया। पुलिस कर्मियों के मोबाइल खोलेंगे राज्य, संपत्ति खंगालने की तैयारी। स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से पुलिस कर्मचारियों के घरों में दी गई दबिश से हिमाचल में हड़कंप मचा हुआ है। नशीले पदार्थों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों के घरों में एक साथ दबिश देने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दबिश के दौरान पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल फोन को कब्जे में लिए हैं। इनकी किन किन लोगों से बात हुई है, SIT इसका डाटा खंगालने में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि तस्करों की संपत्ति खंगालने के लिए भी मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मचारियों के घरों में दबिश दिए जाने से पहले कार्यालय में एक मैराथन बैठक हुई थी। तय हुआ कि कब पुलिस कर्मचारियों के घरों में दबिश दी जानी है। दबिश को गुप्त रखने की बात हुई थी। केंद्रीय एजेंसी से भी हिमाचल पुलिस को तस्करों के साथ कुछ पुलिस कर्मचारियों के मिले होने के इनपुट मिले थे। इसके अलावा CID और खुफिया एजेंसी पुलिस मुख्यालय में भी सूचना थी कि कहीं पुलिस के कर्मचारी तस्करों के साथ मिले हुए तो नहीं है। यह दबिश 10 पुलिस कर्मचारियों के घरों में ही नहीं बल्कि 30 से ज्यादा घरों में दी जानी थी। आने वाले समय में यह छापेमारी की जा सकती है। गगल एयरपोर्ट के प्रभावितों को अब तक बांटा 450 करोड़ का मुआवजा। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण में प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में प्रशासन ने 450 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। प्रशासन ने प्रभावितों को 505 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का खाका तैयार किया था। इसमें अब प्रशासन 100 करोड़ रुपए की राशि सरकार से मिलने का इंतजार कर रहा है। साथ ही प्रशासन ने आगामी चरण के लिए प्रभावितों के लिए 300 करोड़ रुपए देने का खाका तैयार किया है। राशि मिलने के बाद सहमति देने वाले प्रभावितों को राशि आवंटित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। जो छात्रवृत्ति घोटाले के रिश्वत मामले में फंसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी शिमला के सब जोनल कार्यालय में सहायक निदेशक रहे विशाल देव के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। मैं ईडी निदेशालय मुख्यालय और शिमला शाखा के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि शिमला शाखा में सहायक निदेशक के रहते आरोपी ने क्या क्या गड़बड़ी की है, इसकी जांच की जा रही है। वह हिमाचल प्रदेश में साल 2013 से 2017 के बीच SC, ST और OBC श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी छात्रवृत्ति में 181 करोड़ का घोटाला हुआ है। चंडीगढ़ के चक्रों से अब छुटकारा। एम्स बिलासपुर में मार्च से मिलेगी पेट स्कैन की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर में कैंसर मरीजों के लिए मार्च 2025 से पेट स्कैन यानी कि पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होगी। इस महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक उपकरण पूरी तरह से स्थापित कर दिए गए। में अधिकतर स्टाफ का प्रशिक्षण भी हो गया। में शेष स्टाफ का प्रशिक्षण जारी है। में पेट स्कैन कैंसर की पहचान और उसके बायोलॉजिकल कारणों को समझने में मदद करता है। यह तकनीक MRI की तुलना में बेहतर परिणाम देती है और शरीर के किस हिस्से में ट्यूमर है इसका स्पष्ट पता लगाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सुविधा के शुरू होने से कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। अब तक प्रदेश के कैंसर मरीजों को पेट स्कैन के लिए चंडीगढ़ स्थित PGI जाना पड़ता था। लाखों की नौकरी छोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया चिट्टा तस्कर, पुलिस पूछताछ में खुलासा। जो रातों रात अमीर बनने के लालच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर चिट्टा तस्कर बन गया, अब यह लाखों के पीछे है। मैं चिट्टा तस्कर संदीप शाह ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। उसे करीब 15 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलता था। मैं शाह के खिलाफ चिट्टा तस्करी के साथ ही दुष्कर्म का मामला भी दर्ज है। मैं पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से उसे तकनीक के हर उस पहलू की जानकारी थी मैं जिससे आम आदमी और पुलिस भी कहीं न कहीं अनजान थी। मैंने इसी बात का फायदा उठाकर वह सालों तक शिमला शहर में ऑनलाइन चिट्टा तस्करी के अवैध कारोबार को चलाता रहा। इसके लिए उसने ऐसे बेरोजगार और नशे के आदि युवाओं का इस्तेमाल किया मैं जिन्हें पैसे और नशे की जरूरत थी। मैं इन युवाओं के जरिए वह खुद कोलकाता में बैठकर दिल्ली से चिट्टे की तस्करी पहले शिमला और यहां पर विभिन्न लोकेशन में करवाता। वह शाह इतनी चालाकी से पूरे काम को अंजाम दे रहा था कि किसी को उसकी भनक न लगे। उसके लिए तस्करी करने वालों से भी वह सीधे तौर पर कभी नहीं मिलता। उद्योगपतियों की दो टूक, बिजली दरें बढ़ी तो हिमाचल में मुश्किल हो जाएगा उद्योग चलाना। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक उपभोक्ताओं ने बिजली दरें नहीं बढ़ाने की मांग उठाते हुए शुल्क भी घटाने का आग्रह किया है। उद्योगपतियों ने दो टूक कहा कि अब बिजली दरें बढ़ती है तो हिमाचल में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सभी उद्योगपतियों ने एक मत होकर आयोग से औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाने की वकालत की। व्यवसायिक उपभोक्ताओं ने कहा कि उन्हें भी बहुत अधिक दरों पर बिजली दी जा रही है और बढ़ोतरी होने से काम धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। सोमवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग में हुई जन सुनवाई के दौरान औद्योगिक उपभोक्ताओं ने पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में पहले ही बिजली दरें अधिक होने का हवाला देते हुए राहत देने की मांग की। व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने भी दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का पक्ष रखा। मैं कुछ घरेलू उपभोक्ताओं भी जन सुनवाई में शामिल हुई। इन उपभोक्ताओं ने मिल्क सेस लगाकर दरें बढ़ाने पर आपत्ति जताई। उधर जन सुनवाई के बाद अब विद्युत विनियामक आयोग मार्च में नई दरों को तय करेगा। मैं 1 अप्रैल 2025 से नई बिजली दरें लागू होंगी। मंडी में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए एसडीएम पर हमला, अधिकारी का दांत टूटा। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय मंडी के समीप बिंद्राबनी में सोमवार देर शाम अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए एसडीएम सदर एवं आईएएस अधिकारी ओमकांत ठाकुर पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। हमले में उन्हें मुंह पर चोट लगी है और उनका एक दांत भी टूट गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लोग मौके से फरार हो गए। सभी ब्यास नदी के किनारे अवैध खनन में जुटे हैं। हिमाचल में ओपीएस की जगह अब यूपीएस लागू करने पर मंथन, मामला कैबिनेट में ले जाने की तैयारी। हिमाचल में राज्य सरकार ओपीएस की जगह अब यूपीएस लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है। मैं अफसरशाही ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर मंथन शुरू कर दिया। मैं कर्मचारियों के लिए ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू करने का मामला कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी है। मैं इसमें कर्मचारियों के नफे नुकसान समेत प्रदेश सरकार को होने वाले लाभ को भी देखा जाना है। मैं कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू कर दिए। हालांकि कई निगमों और बोर्डों में अभी इसे लागू किया जाना है। मैं ओपीएस को लागू करना घोषणा पत्र में कांग्रेस की पहली गारंटी थी। मैं कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद जब ओपीएस को लागू किया तब यूपीएस नहीं थी। अब केंद्र ने पत्र भेज यूपीएस लागू करने को कहा मैं, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार ने अभी जवाब नहीं दिया है।
इस शोध में खुलासा, जल स्रोतों में प्लास्टिक कण, जलीय जीव खाने से बिगड़ रही सेहत। जब प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पानी में घुल रहे हैं, मछलियां और अन्य जलीय जीव इसे अपना आहार समझकर निगल रहे हैं। ये फूड चेन में आकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, IIT मंडी सहित 7 प्रमुख संस्थानों के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों ने एडवांस फिल्ट्रेशन तकनीक, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया आदि को अपनाने की जरूरत बताई है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट में छपा गया। यह शोध हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पर्यावरण विज्ञान विभाग की डॉक्टर सोनिया भंडारी, डॉक्टर ऋचा पांजला, ISFIR हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, पंथा घाटी शिमला के वन पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन प्रभाग के डॉक्टर अनिल कुमार और ने किया। इतिहास लेक्चरर का 8 माह से नहीं निकला परिणाम पर अभ्यर्थी परेशान। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के 8 माह बाद भी PGT लेक्चरर इतिहास यानी कि स्कूल न्यू की भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं हो पाया है। इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, मगर उनका यह इंतजार समाप्त नहीं हो रहा है। मैं अभ्यर्थियों का सवाल है कि आयोग इतिहास के साथ हुई 9 अन्य PGT भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर चुका है, इतिहास के नतीजे घोषित करने में ही देरी क्यों हो रही है। आलू की 17 किस्में विकसित की, कई उपलब्धियों पर मिली आउटस्टैंडिंग रैंकिंग। जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की पंचवर्षीय समीक्षा में CPRI यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला को आउटस्टैंडिंग रैंकिंग मिली है। मैं वहीं ओरोपेनिक तकनीक से आलू बीज उत्पादन की लाइसेंसिंग शुरू करने, 5 वर्षों में आलू की 17 नई किस्में विकसित करने और आलू बीज निमोटोड का तोड़ निकालने सहित अन्य उपलब्धियों के लिए CPRI को ग्रेडिंग मिली है। मैं सोमवार को ICAR की ओर से गठित कमेटी ने CPRI के पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट संस्थान के महानिदेशक को सौंपी है। हिमाचल की 40 सड़कों के लिए केंद्र से मिले 262 करोड़ 75 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश की 40 सड़कों के लिए केंद्र सरकार से करीब 262 करोड़ 75 लाख रुपये आए हैं। यह बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी किया गया में 159 करोड़ रुपए की रकम 2023-24 वर्ष के लिए लागू की गई है। मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण कनेक्टिविटी डिवीजन के निदेशक देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में प्रधान सचिव लोक निर्माण और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र भेजा है। इस बजट को PMGSY 3 बैच 1 की मद के तहत दिया गया है। फील्ड में काम कर रहे HAS अधिकारियों ने मांगे PSO, मंडी में हुई घटना के बाद उठी मांग। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ ने फील्ड में काम कर रहे सभी HAS अफसरों की सुरक्षा के लिए PSO देने की मांग की है। मैं बीते दिन मंडी के SDM पर हुए हमले के बाद प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ ने सरकार से यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में असामाजिक तत्वों का प्रभाव बढ़ने की गवाही दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बोले, बिजली बोर्ड में अपनी तनाशाही बंद करें, CM तुगलकी फैसले पर विचार करें सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने तनाशाही भरे तुगलकी फैसलों से बाज आए। वह सरकार बिजली बोर्ड को हर दिन निशाना बना रही है। वह सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने बिजली बोर्ड को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वह सबसे पहले बिजली बोर्ड में घोटाले करने की शुरुआत हुई, मैं जिसमें कामयाबी नहीं मिली। मैं इसके बाद से सरकार ने बिजली बोर्ड में पदों को खत्म करना और लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया। मैं उसके बाद सरकार युक्तिकरण के नाम पर पदों को खत्म करती जा रही है। मैं नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई सुक्कू सरकार नौकरियां छीनती जा रही है। अपनी ही पार्टी पर बरसे कृषि मंत्री चंद्र कुमार, बोले कांग्रेस संगठन हो गया पैरालाइज्ड। जे कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने अपनी ही पार्टी के हाईकमान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन पैरालाइज्ड हो गया। वह कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ा। वह चंद्र कुमार सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन को साथ साथ चलना चाहिए। हिमाचल में 3 महीने से कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी भंग है। नए संगठन को लेकर हाईकमान ने कोई आदेश नहीं दिए और न ही नया संगठन बनाने के लिए कमेटियां गठित की है। उन्होंने कहा कि संगठन के बगैर चुनाव कैसे संभव होगा। हिमाचल में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं चंद्र कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव पूरी गंभीरता से नहीं लड़ा। मैं जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तब टिकट थमाकर चुनाव लड़ने भेज दिया जाता है। मैं दिल्ली के रिजल्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारा संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे।
सांसद अनुराग ठाकुर बोले, चिट्टा से युवा पीढ़ी हो रही बर्बाद, प्रदेश सरकार नहीं उठा रही कदम। ये सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, पूरे प्रदेश में चिट्टा का प्रकोप बढ़ रहा है, यह अति चिंताजनक है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और वर्तमान सरकार इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। चिट्टा के दाग खाकी तक भी पहुंच रहे हैं, कई नेता रडार पर हैं। हाल ही में एसटीएफ ने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस कर्मियों और तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी। प्रारंभिक जांच के यह बात सामने आ रही है कि चिट्टा तस्करी में हिमाचल पुलिस के कुछ कर्मियों के अलावा नेता भी शामिल है। एसटीएफ ने कुछ घरों में ही रेड डाली है। एक कथित सूची के मुताबिक कुछ पुलिस कर्मचारियों और नेताओं के इसमें नाम भी शामिल है। राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल को दूसरा गोल्ड, हैंडबॉल में बेटियां बनी चैंपियन, नाटी डालकर मनाई खुशी। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वीं राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल की बेटियों ने अब हैंडबॉल में गोल्ड अपने नाम कर लिया। मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने हरियाणा को 46 से 39 के अंतर से हराकर यह स्वर्णिम इतिहास लिखा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश ने दूसरा गोल्ड जीता है। इससे पहले बेटियां कबड्डी में गोल्ड अपने नाम कर चुकी है, जबकि महिला हैंडबॉल टीम का राष्ट्रीय खेलों में लगातार दूसरा गोल्ड है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, बच्चों को मिलेंगे स्मार्ट क्लासरूम और एडवांस साइंस लैब, 33 करोड़ जारी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए उचित कदम उठाए गए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 33 करोड़ 83,78,000 रुपये का बजट जारी किया है। बता दें कि जिलावार स्कूलों को यह बजट आवंटित कर दिया गया। इस बजट को स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जुटाने पर खर्च किया जाएगा। इसमें निजी स्कूलों की तर्ज पर स्कूलों में अलग से स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। स्कूलों में आधुनिक साइंस लैब बनाई जाएगी। बच्चों को शिक्षा से जुड़ी एडवांस सुविधाएं देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बद्दी में स्थापित होगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योगों को गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए बद्दी में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इस सेंटर की स्थापना का मकसद एशिया के फार्मा हब हिमाचल के दवा उद्योगों को अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करना है। यह केंद्र दवा उद्योगों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नवाचार में मदद मिलेगी। यह केंद्र हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और मोहाली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल यानी एजुकेशन एंड रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र के लिए केंद्र सरकार के औषधि विभाग द्वारा 20 करोड़ धनराशि स्वीकृत की गई है, जबकि राज्य सरकार भूमि के रूप में इसके निर्माण में अपना सहयोग देगी। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में दवा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट सीनियोरिटी की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में फेल। जहां अनुबंध अवधि की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट इत्यादि देने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की एक और कोशिश सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम लेखराम केस में दायर याचिका को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहस का भी मौका नहीं दिया और राज्य सरकार के तर्क भी नहीं सुने। हालांकि सिविल सप्लाई विभाग ने सिर्फ इसी मामले के लिए सीनियर एडवोकेट अलग से रखा था। हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसके बाद केस 2 फरवरी 2025 को रजिस्टर हुआ और 4 फरवरी को वेरीफाई हुआ। 10 फरवरी को यह सुनवाई के लिए जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ में लगा, लेकिन पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया। यह सीनियोरिटी का मामला था। लेखराम बनाम हिमाचल सरकार केस में हिमाचल हाईकोर्ट में विदाउट ब्रेक इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को वरिष्ठता और इंक्रीमेंट के लिए गिने जाने के आदेश दिए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।